अब हर चीज़ के प्लस माइनस होते हैं। अकाउंटिंग के एडवांटेजेस हैं तो अकाउंटिंग की लिमिटेशंस भी हैं। अब अकाउंटिंग 100% एग्जैक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि कई जगहों पर हमें एस्टिमेशन का सहारा लेना पड़ता है। जैसे ये हमने आज कोई मशीन खरीदी है तो हम एक एस्टिमेट करते हैं कि ये मशीन की यूज़फुल लाइफ जो है वो 10 साल होगी। तो एक एस्टिमेट है। अगर हैवी यूज़ होगा तो हो सकता है मशीन 8 साल में ही रिप्लेस करनी पड़े, और अगर अच्छे से मेंटेन कर थोड़ा मॉडरेट यूज़ होगा तो हो सकता है कि मशीन 12 साल भी चल जाए। कभी कभी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अनरियलिस्टिक होती है। कोई मशीन खरीदी है तो हम उसको हिस्टोरिकल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। मान लीजिए मैंने 5 साल पहले जो मशीन खरीदी थी वो 5 लाख की थी, और अभी थोड़े यूजेज के बाद अभी मैं उसको मान लीजिए 3 लाख की दिखा रहा हूँ। मगर हो सकता है कि उस मशीन की एक्चुअल वैल्यू जो है इस टाइम, अगर मैं सेम कंडीशन की मशीन लेने जाऊँ तो वो 7 लाख हो। तो यहाँ पर अकाउंटिंग हमें हेल्प नहीं कर पाती है। अकाउंटिंग में हर चीज़ मॉनेटरी टर्म्स या मनी टर्म्स में मेजर की जाती है। मैं अगर अपने मैनेजर को, 2 मैनेजर हैं, उनको 10-10 हज़ार रुपये दे रहा हूँ तो अकाउंटिंग सिर्फ ये रिकॉर्ड करेगी कि 10,000, 10,000, 20,000। मगर मान लीजिए कि मेरा एक मैनेजर जो है बहुत अच्छा काम करता है, वो 2 मैनेजर के बराबर काम करता है, मगर उस क्वालिटी को मेजर करने का अकाउंटिंग के पास कोई भी साधन नहीं है। अकाउंटिंग इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंटिंग ये प्रिज्यूम करती है कि 100 रुपये की जो वैल्यू आज से 10 साल पहले थी वही वैल्यू आज भी है। इस वजह से अकाउंटिंग एक ट्रू पिक्चर रिफ्लेक्ट नहीं करती है। जैसा कि हमने देखा कि अकाउंटिंग किस तरह से हेल्पफुल है अगर सही तरीके से की जाए, मगर इस दुनिया में अकाउंटिंग को एक नेगेटिव वे में भी यूज़ किया जा सकता है, जिसको हम टर्म को बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग, यानी कि मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। ये जो हम आए दिन अखबारों में स्कैम्स के बारे में, फ्रॉड्स के बारे में पढ़ते हैं, वो इसी वजह से होता है कि अकाउंट्स तो मेंटेन हो रहे होते हैं मगर उनमें सही इंफॉर्मेशन या सही पोजीशन नहीं दिखाई जा रही होती, जिसकी वजह से लॉसेस, फ्रॉड्स या स्कैम्स होते हैं। अब अकाउंटिंग की डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं? सबसे पहली है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सबसे कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है। ये असरटेन करती है प्रॉफिट या लॉस। सेकेंड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग एक स्पेशलाइज्ड फील्ड ऑफ अकाउंटिंग है। ये असरटेन करती है कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। थर्ड फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक रिसेंट फिनोमिना है और ये मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी एक नॉन फाइनेंस बंदे के लिए या एक लेमैन के लिए ये तीनों ही टर्म मोर और लेस सेम है, मगर ये तीनों ही टर्म डिफरेंट है। बुक कीपिंग इज सिंपली रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद आती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग बेसिकली वहां शुरू होती है जहां बुक कीपिंग खत्म होती है। इसमें और भी कई सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। और सबसे वाइडर टर्म है अकाउंटेंसी। तो हम कह सकते हैं कि बुक कीपिंग पार्ट है अकाउंटिंग का और अकाउंटिंग पार्ट है अकाउंटेंसी का। अकाउंटेंसी इज फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी। ये प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिनको यूज कर अकाउंटिंग की जाती है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है? जो स्टेप हम अकाउंटिंग में करते हैं वो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्रिएट करता है। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के क्या क्या टाइप्स हैं? पहला प्रॉफिट और सरप्लस, जिसको हम नॉर्मली प्रॉफिट और लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे लोन कितने हैं, हमारे पास लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग कितनी है, हमारे पास स्टॉक कितना है। फाइनेंशियल पोजीशन बताने के लिए जिस डॉक्यूमेंट को या इंफॉर्मेशन को हम बैलेंस शीट कहते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकमिंग कैश और आउटगोइंग कैश की इंफॉर्मेशन देने वाली स्टेटमेंट को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए। वो रिलायबल कैसे होगी? जब उसमें कोई एरर ना हो, जब उसके बेसिस पर कोई डिसीजन लिया जा सके, जब उस पर कोई क्वेश्चनिंग ना कर सके। रेलिवेंसी या रेलिवेंट होना, कोई भी इंफॉर्मेशन तब तक काम की नहीं है जब तक उससे
कोई पर्पस सॉल्व ना होता। तो इसीलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो रिलेवेंट होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है अंडरस्टैंडेबिलिटी। बिजनेस में हर कोई फाइनेंस का पर्सन नहीं है। बिजनेस में बहुत टाइप के लोग काम करते हैं। फाइनेंस के लोगों को या अकाउंटिंग के लोगों को तो वो अकाउंटिंग की टर्म्स समझ आती हैं, मगर एक इंजीनियर को या मान लीजिए कोई मार्केटिंग का बंदा है, उनको ये सब चीज़ें समझ नहीं आती। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इस तरह से होनी चाहिए कि वो किसी भी लेमैन को एक ब्रॉड लेवल पर एक अंडरस्टैंडिंग दे सके। कंपेरेबिलिटी, इसको हम पहले भी देख चुके हैं। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कंपेरेबल होनी चाहिए पिछले सालों से या सेम बिजनेस जो सेम लेवल का बिजनेस है, सेम प्रोडक्ट्स में डील करता है, उनसे। तभी आप कह सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले आपने बेटर परफॉर्म किया है या अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, या एक कॉम्पिटिटर के मुकाबले आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अब इतनी मेहनत हुई अकाउंटेंट्स ने और एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्रिएट की गई, अब वो किसी यूज़र के लिए हुई है। तो कौन कौन यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए? तो पहले यूज़र हैं इंटरनल, जैसे कि ओनर। जैसे मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें मैंने 5 लाख रुपए लगाए, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ कि मेरे 5 लाख रुपए जो मैंने लगाए थे तो बिजनेस कैसे परफॉर्म करना है। कंपनीज के केस में मैनेजमेंट, क्योंकि ओनर एक नहीं होता, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं, तो मैनेजमेंट जो बिजनेस को रन करती है उनको देखना होता है कि बिजनेस अब कैसे परफॉर्म कर रहा है। अगले आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कई तरह के हो सकते हैं। एम्प्लॉयज़ जानना चाहते हैं कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, क्या हमें इस कंपनी में बने रहना चाहिए, हमारी ग्रोथ की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बैंक्स जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर उन्हें लोन देना है तो वो ये देखना चाहेंगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, जिसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए होती है। इन्वेस्टर, कोई लोग जैसे आपने सुना होगा कि फॉरेन फंडिंग आई है, फॉरेन से किसी ने इन्वेस्ट कर दिया है, तो उसके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। गवर्नमेंट फॉर टैक्सेस, जो टैक्सेस की लायबिलिटी बनती है क्या वो सही से दी जा रही है कि नहीं, उसके लिए भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है।